ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। नई छेड़ाला के माध्यम से आप लोगों को कुछ तत्व ज्ञान की बात और मोक्ष मार्ग की बात बताई जा रही है। पांचवी ढाल प्रारंभ हुई है, जिसका दूसरा छंद पढ़ करके बात को प्रारंभ करते हैं। बिन व्रत तप कर कर्म निर्जरा, हाथी नौन समान। फूलों से यदि गिरिवर टूटे, तो ना गिह में ध्यान। ताते सकल चरित चिंतो जो, जिनवर लिंग महान। लाख उपाय बनाय भव्य जन, ग्रहण करो सुख खान। किताब है सबके पास? पढ़ के बताओ एक बार। ग्रहण करो। यह मुनि व्रत को धारण करने वालों के लिए उससे पूर्व की भूमिका है। मुनि व्रत क्यों धारण किए जाते हैं? किसी भी कार्य का जब तक हमें उद्देश्य प्राप्त नहीं होता, तो वह कार्य हमारे लिए समीचीन नहीं कहलाता। उद्देश्य हमें ज्ञात हो, तब हमें कार्य को करने में अच्छा होता है, आनंद आता है। इसलिए यह जानना भी जरूरी होता है कि मुनि व्रत क्यों धारण किए जाते हैं, मुनि क्यों बना जाता है। जब तक जीव अपने अंदर यह श्रद्धान किए रहता है कि मोक्ष मार्ग पर हमें चलना है, और मोक्ष मार्ग की श्रद्धा करने के उपरांत भी वह किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाता,
तो उसके लिए कभी कभी ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि हम चलो कुछ और बड़ा तप कर लेते हैं, कुछ और बड़े बड़े अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या कर लेते हैं। तो उसके लिए यहां पर समझाते हुए कहा जा रहा है कि अगर कोई जीव केवल श्रद्धान करने के साथ और सीधी तपस्या शुरू कर दे और व्रतों को धारण न करे तो भी उसकी तपस्या कारगर नहीं होती है। अविरत सम्यक दृष्टि जीव भी गृहस्थ अवस्था में रहते हुए अपने अंदर मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धान रखता है और मोक्ष मार्गियों के प्रति भी श्रद्धान रखता है। मार्ग और मार्गी में अंतर समझते हो? मार्ग तो भीतर होता है और मार्गी बाहर दिखाई देता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग ये हमारी आत्मा की परिणति है, आत्मा के गुण है, और इसको धारण करने वाले साधु वृंदों को देख करके, मार्गियों को देख करके हमें श्रद्धान हो जाता है कि हाँ, मोक्ष का मार्ग ऐसा होता है। जब वह श्रद्धान करके चलता है तो उसकी उस श्रद्धा से उसके मार्ग की तरफ उसका विचार तो बना रहता है, उसका भाव तो बना रहता है, लेकिन वह खुद उस मार्ग पर चल नहीं पाता। कभी कभी उसके मन में विचार आ जाता है कि हम मार्ग पर थोड़ा सा तेजी से चल लें, तो वह डायरेक्ट कुछ ना कुछ ऐसा करने लग जाता है कि वह तप आदि का सहारा लेकर के भी अपने अंदर कुछ कर्म निर्जरा करना चाहता है। तो आचार्य कहते हैं कि उसकी वह कर्म निर्जरा भी सार्थक नहीं है। कर्म निर्जरा समझते हैं? जब हमें अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का श्रद्धान उत्पन्न होता है तो उस आत्मा में लगे हुए कर्मों को अपने से अलग करना, उसको झड़ाना, इसका नाम कर्म निर्जरा कहलाता है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए कर्मों को अपने से अलग करना ये हमारी श्रद्धा का विषय है, तभी हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की महिमा का ज्ञान होता है। तो जब भी हम अपने अंदर कर्म की निर्जरा करने का भाव करेंगे, कर्म की सफाई करने का भाव करेंगे कि हमारे कर्मों का हमसे अलगाव हो, कर्म हमारे हमसे दूर हो, तो कर्म निर्जरा करने के लिए उसे पता होता है तपसा निर्जरा च। निर्जरा किससे होती है? तप से होती है। तो वह सीधा तप करने लग जाता है। तो उसके लिए आचार्यों ने कहा कि अगर वह अविरत सम्यक दृष्टि भी है तो भी उसका तप बहुत ज्यादा सार्थक नहीं है, कोई काम का नहीं है। तप करने से कर्म की निर्जरा होती है, इसलिए हम केवल तप करें तो हमारे लिए कर्म की निर्जरा हो जाएगी। वह कर्म की निर्जरा हो तो जाएगी लेकिन आगे कुछ काम नहीं आएगी। कई लोग कई तरह से तपादि करते रहते हैं, सम्यक दर्शन का भाव भी लिए रहते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, तप करते हैं, लेकिन बीच में एक चीज है उसको छोड़ देते हैं। क्या चीज है? तप तो और आगे की चीज है। हम बहुत आगे की चीज शुरू कर देते हैं और जहां खड़े हैं उस स्थान पर हम अपनी उस प्रारंभ की चीज भी शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच की चीज पर ध्यान नहीं देते। वो चीज आपको देखना है, क्या है वो चीज? क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि भी अगर अपने अंदर ये श्रद्धान रखता है कि निर्जरा तत्व की प्राप्ति से ही मोक्ष तत्व की प्राप्ति होगी, तो वह निर्जरा करने के लिए वह तप का भाव करने लग जाता है। उसे पता होता है कि तप से ही निर्जरा होती है, और अगर वह डायरेक्ट तप करने लग जाता है तो आचार्य कहते हैं उसका तप भी कैसा है?
उसके तप से होने वाली कर्म की निर्जरा कैसी है? हाथी नौहन समान। कैसी है? हाथी के स्नान करने की तरह है। कभी देखा है आपने हाथी को स्नान करते हुए? जिस किसी भी तालाब में वह डूबता है, डुबकी लगाता है, थोड़ा उतर जाता है, अपनी सूंड से पानी डालता है, स्नान करता है, और जैसे ही तालाब से बाहर निकल करके आता है तो जहां बाहर रेत मिट्टी बालू कुछ भी पड़ी रहती है उसको भी तुरंत सूंड से अपनी उठा करके ऊपर डाल लेता है। देखा है ना आपने? नहीं भी देखा हो तो देख लेना। अब तो आजकल सब चीजें आपको मोबाइलों पे ही दिखाई देती हैं, गूगल ही सब कुछ दिखाता है। दिल्ली में तो हाथी पे बैन लगा हुआ है ना, देखोगे कहाँ। जब आपके लिए ऐसा कभी भी देखने में आए कि हाथी स्नान करने के उपरांत तुरंत अपने बाहर निकल करके धूल अपने ऊपर डाल लेता है, तो उससे उसे क्या फायदा हुआ जो उसने स्नान किया? इसी तरह से आचार्य कहते हैं, अविरत सम्मा दिट्ठिस्यु तबो न महागुणो होती। अविरत सम्यक दृष्टि का तप भी महान गुणकारी नहीं होता है। होदी हत्थिन्नाणम, हस्ती के स्नान की तरह वह होता है। आपके मन में एक दिन भाव आया आज हम तप कर लेते हैं, और आज आपने तप कर लिया, और कल भाव आया पारणा करने होटल में जाते हैं। नहीं समझ में आया? आज उपवास किया है, कल तो आलू की टिक्की से पारणा होनी चाहिए। आज आपने उपवास का भाव किया, कल सीधा पिज्जा बर्गर खाने का भाव आ गया। यही होता है गृहस्थ का भाव। गृहस्थ के इस तप के साथ जब चलता है तो उसके लिए कोई भी कर्म की निर्जरा उसके तप से होगी तो वह इसी रूप में होगी। जिस दिन करेगा उस दिन होगी, और दूसरे दिन जितनी कर्म की निर्जरा करी उतनी उससे ज्यादा बंद हुए फिर दूसरे दिन कर लेगा। क्यों कर लेता है? बीच में कंट्रोलिंग पावर नहीं है उसके पास। और वो कंट्रोलिंग पावर किससे आती है? तो उसका नाम है व्रत। बिन व्रत तप कर कर्म निर्जरा, इसलिए कहना पड़ा कि बिना व्रतों के अगर तप करके भी कर्म की निर्जरा करता है तो वह हाथी के नवन के समान है, क्योंकि उसके पास व्रत नहीं होने से उसे कोई रोक नहीं सकता। ये मत खाना, ये ऐसा मत करना, इस तरह का इस टाइम पर मत खाना, ये सब जो कुछ भी कंट्रोलिंग होती है ये व्रतों से होती है। सम्यक दर्शन तो हमने अपनी श्रद्धा की परिणति से अपने अंदर अपना लिया, लेकिन सम्यक दर्शन के बाद अगर हमने व्रतों को धारण नहीं किया और सीधा हम तप करने लग गए तो वह तप भी हमारे लिए इस तरह से हो जाता है। अनेक लोग घर में रहकर के भी तप करते हैं ना, और तप करके भी कर्म की निर्जरा करने के लिए ही तप करते हैं। कोई कोई तो बहुत बड़े बड़े तप ले लेते हैं। ऐसे ऐसे गृहस्थ हमको मिलते हैं कि हम सुन के ही दंग रह जाते हैं। चारित्र शुद्धि के व्रत ले लेते हैं। चारित्र शुद्धि के व्रत मतलब 1234 व्रत करना। चारित्र शुद्धि के व्रत का मतलब क्या? चारित्र की शुद्धि करना। तो चारित्र हो तो उसकी शुद्धि हो। नहीं समझ में आया? चारित्र शुद्धि व्रत का मतलब यही तो होना चाहिए ना। चारित्र का मतलब या तो देश चारित्र या सकल चारित्र। अगर कुछ हमने व्रत लिए
कहीं हमारे लिए कुछ भी सही, देश चारित्र के रूप में एक प्रतिमा का भी व्रत सही, 2 प्रतिमा के व्रत सही, तो भी कुछ युक्ति युक्त है वह। लेकिन अगर हमारे पास में कोई व्रत नहीं है तो फिर हमारे लिए यह तपस्या होती तो है, लेकिन इससे ज्यादा कोई बहुत गुणकारी भाव उत्पन्न नहीं होता। यह हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह हाथी के नौन की तरह बताई गई। आज आपने अच्छा भाव कर लिया, आज आपने तप कर लिया, कल आप बिल्कुल तप का उल्टा करेंगे। आज जितना छोड़ेंगे कल उतना ही खाएंगे। आज जितना आप विरक्ति रखेंगे कल उतने ही राग में डूबेंगे, क्योंकि आपको कंट्रोल करने वाला कोई भी जो भाव व्रत का संयम का है वो आपके अंदर नहीं है। इसलिए व्रत संयम के बिना की गई तपस्या बहुत ज्यादा गुणकारी नहीं हो पाती। ये बात ध्यान में रख करके अविरत सम्यक दृष्टि जीव पहले व्रत की ओर अपने आप को उन्मुख करता है कि मैं व्रतों का पालन करने की सामर्थ्य बनाऊं, और व्रतों के पालन से ही हमारे अंदर तप करने की जो सामर्थ्य आएगी वो फिर कर्म निर्जरा का कारण बनेगी। ये क्रम है, प्रक्रिया है। अगर इस प्रक्रिया से चलते हैं तो हमारी आत्म शुद्धि होती है। आत्म शुद्धि के लिए जो कर्म की निर्जरा होनी है वो कर्म की निर्जरा होती है, और कर्म की निर्जरा करने के लिए जो हमें तप के साथ में भी अंतरंग में भी अगर हम देखें तो ध्यान से कर्म की निर्जरा सर्वोत्कृष्ट होती है, क्योंकि तप में ध्यान उत्तम तप कहा गया। जब हम ध्यान की स्थिति में आते हैं तो ध्यान भी तभी होता है जब हम हर प्रकार से अपने आप को गृहस्थ जीवन में होने वाली दुविधाओं से बचा करके चलते हैं, तभी हम ध्यान करने के योग्य बन पाते हैं। इसलिए गृहस्थ अवस्था में वो ध्यान नहीं होता जो ध्यान आपके लिए मुनि अवस्था में होगा, या यूं कहें कि जो ध्यान मुनि अवस्था में होता है वो कभी गृहस्थ अवस्था में ध्यान नहीं होता, या यूं कहें कि जो ध्यान केवल ज्ञान को प्राप्त करा दे या जिस ध्यान से आत्मा का अनुभव हो, ऐसा ध्यान कभी गृहस्थों को नहीं हो पाता। गिरवर अगर फूल से टूट जाए, क्या लिखा है? फूलों से यदि गिरिवर माने कभी अगर फूलों से भी पहाड़ टूट जाए तो यह संभव है, लेकिन गृहस्थ अवस्था में ध्यान संभव नहीं है। क्या सुन रहे हो? कौन सा ध्यान? ये शास्त्र में लिखा है गृहस्थ अवस्था में ध्यान संभव नहीं है, और आपको यही शास्त्र की बात ज्यों की त्यों यहां पर लिख करके बताई गई है। अब आप पूछो महाराज फिर आप अरम ध्यान क्यों कराते हो हमें, जब ध्यान होता ही नहीं है तो अरम ध्यान से क्या मिलेगा हमें? पूछा तो करो। है? डर लगता है क्या पूछने में? अपने मन में हर चीज क्लियर होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या हो सकता है, और किस अवस्था में हमारे लिए क्या उपलब्धियां हो सकती हैं। जहां इस ध्यान की बात लिखी होती है कि गृहस्थ में कभी ऐसा ध्यान नहीं होता, तो वह कौन सा ध्यान नहीं होता? तो आचार्य कहते हैं कौन से ध्यान की बात कही जा रही? गृहस्थ में ध्यान नहीं होता, इतना लिख करके छोड़ दिया। अब आपको बुद्धि लगाना है, कौन सा ध्यान नहीं होता है? ध्यान तो कई तरह के होते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। कौन सा ध्यान नहीं होता? कोई ध्यान नहीं होता क्या? फिर तो आर्त ध्यान भी नहीं होता, यूं कहना पड़ेगा। रौद्र ध्यान भी नहीं होता, तो सीधा आप यूं क्यों कहने लग जाते हो कि गृहस्थ अवस्था में ध्यान नहीं होता? तो माने ध्यान नहीं होता तो फिर क्या करते हो? ध्यान से कुछ नहीं करते हो। इसका मतलब है फिर आर्त रौद्र ध्यान भी नहीं करते हो। क्या करते हो फिर? विचार करो। तो गृहस्थ अवस्था में ध्यान नहीं होता। ध्यान नहीं होता तो कौन सा ध्यान नहीं होता, ये पूछा करो। अगर कोई आपसे कहे किसी शास्त्र में लिखा है ना,
और कोई आपसे कहे कि अरहम योग प्रणेता ने ही नई छहडाला में लिख दिया है और फिर भी वो अरहम ध्यान योग कराते रहते हैं, तो वो कौन सा ध्यान कराते रहते हैं? कौन सा ध्यान कराते रहते हैं? तो उनसे कहना वो अरहम ध्यान कराते रहते हैं। क्या कराते रहते हैं? हाँ, तो अरहम ध्यान भी कई प्रकार का है। अरहम ध्यान धर्म ध्यान भी है और अरहम ध्यान शुक्ल ध्यान भी है। समझ में आ रहा है? गृहस्थों के लिए वो ध्यान नहीं होगा जो ध्यान मुनि महाराज को होगा, और मुनि महाराज को कौन सा ध्यान होगा जो गृहस्थों को नहीं होगा? तो वह ध्यान जो केवल ज्ञान का कारण बनता है, ऐसा शुक्ल ध्यान या ऐसा निर्विकल्प आत्म ध्यान जो हमारे लिए शुक्ल ध्यान की ओर ले जाता है, ऐसा ध्यान जो केवल मुनि पर्याय में ही संभव होता है, वह ध्यान गृहस्थों को नहीं होता। इसलिए कहा गया गृहस्थों को ऐसा आत्मानुभव वाला ध्यान नहीं होता। क्या नहीं होता? आत्मा का जो अनुभव करा दे, शुद्ध आत्मा का अनुभव कराने वाला ध्यान गृहस्थ को नहीं होता। तो क्या होता है? वह ध्यान तो शुक्ल ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में होता है। वह ध्यान शुक्ल ध्यान का पायदान है। जो ध्यान आत्म ध्यान के रूप में, आत्म अनुभव के रूप में हमारे अंदर उत्पन्न होता है, वह ध्यान तो मुनि महाराज के लिए भी निर्विकल्प अवस्था में, ध्यान अवस्था में उत्पन्न होता है। ऐसा आत्मा का अनुभव कराने वाला ध्यान गृहस्थों को नहीं होता। तो कुछ तो होता है। तो क्या होता है? धर्म ध्यान होता है कि नहीं होता? तो धर्म ध्यान ही अरहम ध्यान है। समझ में आ रहा है? अरहम ध्यान करते करते पहले धर्म ध्यान करो, और धर्म ध्यान अरहम ध्यान के साथ करते करते जब आपकी योग्यता बढ़ जाए, तो कभी आपके भाव बन जाए कि महाराज हम भी अब मुनि व्रत लेकर के कल्याण करना चाहते हैं, तो फिर आ जाना सामने, और फिर जो है मुनि व्रत धारण करके फिर आत्मानुभव करने वाला निर्विकल्प आत्म ध्यान जो पंचम काल में हो सकता है, वो भी करने की योग्यता आपके अंदर आ सकती है। क्योंकि शुक्ल ध्यान तो पंचम काल में भी मुनि महाराज के लिए नहीं होता है। तो हम निर्विकल्प जो आत्म ध्यान है वो भी तभी कर पाते हैं जब हम सब प्रकार की दुविधाएं छोड़ देते हैं। सुन रहे हो? अभी एक मंगलाचरण हो रहा था, क्या पढ़ रहे थे? मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का, भेज दिगंबर धार तू खुशहाली का। 6691 गाड़ी खड़ी है बाहर, जिसकी भी हो बाहर से हटा लें। अब उसमें आगे एक स्टेंजा था, तज के सारी दुविधा जो निज आत्म को ध्यावे, फिर धन्य जन्म है उसका जो शिवानंद को पावे। मुक्तिपुर वाली का मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। ये जो मजा है ध्यान का, ये जो मजा है शिवानंद का, माने शिव माने अपने मुक्ति के आनंद का, ये मजा आपको केवल और केवल इस कंगाली के साथ ही मिलेगा। अब इस कंगाली को प्राप्त करने के लिए आपको दुविधाओं में नहीं पड़ना। दुविधा माने क्या? ये कर लें कि ये भी कर लें। समझ में आ रहा है ना? दुविधा इस शब्द अपने आप में क्या कहता है? जहां हमारा दिमाग दो डायरेक्शनों में जाता है उसका नाम है दुविधा। क्या सुना? दुविधा का मतलब क्या? हाँ, हम कभी कभी ये भी महसूस करते हैं, नहीं हम गृहस्थी अच्छे हैं, हम थोड़ा सा घर में ही रह करके व्रत कर लेंगे, उसी से अच्छा हो जाएगा। और फिर कभी कभी लगता है कि नहीं, थोड़ा सा हमें
मुनियों की संगति भी करनी चाहिए या हमें उनकी तरह भी गृह त्याग आदि का विचार भी रखना चाहिए, ये भी दुविधा है आपके लिए। तजकर के सब दुविधा, ये जब तक आपके मन में दुविधा रहेगी तब तक आपका ध्यान लगेगा नहीं। आप अगर मन में बैठे भी निश्चिंत होकर के कि हमें कुछ निर्विकल्पता से आज ध्यान करना है, तो वो ध्यान आपके लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई दूसरी चीज आपके सामने खड़ी है जो दुविधा उत्पन्न कर रही है। आपका बच्चा हो सकता है, वो उसी समय आके आपकी गोदी में बैठेगा, छोटा होगा तो उसी समय वो आपका पल्लू खींचेगा, बड़ा होगा तो वो उसी समय कहेगा मुझे भूख लगी है, और आपका पति होगा तो वो देख करके कहेगा यहां काय को बैठी है, वहीं चली जा लाल मंदिर में। ऐसे ही बोलने लगे? अच्छा, तो ये दुविधा उत्पन्न होने लगती है कि अगर तुम्हें थोड़ा सा कोई उपदेश का लाभ लेना है, मुनि महाराज की संगति का लाभ लेना है, तो घर वालों को अनेक तरह से परेशानी होने लग जाती है। इसी का नाम क्या है? दुविधा। फिर उस दुविधा में तुम्हारा मन नहीं लग सकता। दुविधा जब तक रहेगी तब तक तुम्हें ध्यान नहीं हो सकता, निर्विकल्प आत्म ध्यान नहीं हो सकता। तो धर्म ध्यान भी दो तरह का होता है, एक सविकल्प और एक निर्विकल्प। सविकल्प धर्म ध्यान यह है कि हम कुछ ना कुछ अच्छा विकल्प भी लेकर के बैठ जाएं कि हम चलो नमोकार का ध्यान कर रहे हैं, हम ओम अरहम नमः का ध्यान कर रहे हैं, हम किसी भी तरह से ध्यान में मन लगाने के लिए कोई ना कोई आलम्बन ले रहे हैं, तो वो भी सविकल्प धर्म ध्यान कहलाता है। ये धर्म ध्यान तो आपके लिए थोड़ा संभव है, लेकिन निर्विकल्प धर्म ध्यान ये संभव नहीं है। ये कब संभव होगा? जब आप दुविधा छोड़ें, दो प्रकार की बातें करना छोड़ें। हम महाराज आपके पास आए कि घर पे रहें, मैं क्या बताऊं भाई, मैं क्यों दुविधा लूं तुम्हारे लिए? मैं अगर तुमसे कह दूं कि नहीं मेरे पास आ जाओ, तो तुम्हारे घर का पति मेरे पास आकर के कहेगा तुमने क्यों बुला लिया उसको महाराज? समझ? हाँ हाँ, वो घरवाली का डर तो खाने पीने के लिए है। तो किसी भी तरह की दुविधा आपके घर के साथ में आपको बनी रहती है। आप देखोगे कि घर में जैसे ही आप निश्चिंत होकर के बैठोगे, घर के बाहर कोई ना कोई घंटी बजा देगा। समझ में आ रहा है? सामायिक के टाइम पे घंटी बजेगी आपकी, वैसे दिन भर नहीं बजेगी। जैसे आप किसी दिन अगर नियम लेकर के बैठ जाओ कि आज हम अंतराय का पालन करके भोजन करेंगे, उसी दिन अंतराय आएगा आपको, वैसे नहीं आएगा। ऐसे ही जिस दिन आप सोचो कि हम थोड़ा सा आज सामायिक के भाव में बैठ जाएं, आज हम निश्चिंत होकर के आधा घंटा बैठ जाएं, आज हम आधा घंटे का मौन ले लें, तो उसी दिन उसी आधे घंटे में वो काम आएगा कि आपको बोलना पड़ेगा। सुनते हो? ये सब क्यों होता है? इसी का नाम है दुविधा। तो ये सब दुविधाएं जब तक तजोगे नहीं तब तक सुविधा ध्यान की मिलेगी नहीं। समझ में आ रहा है? तो मुनि महाराज क्यों बना जाता है? दुविधाओं को तजने के लिए। क्या सुना? जब तक आपका घर है तो आपको दुविधा है, आपका बच्चा है, आपके घर वाले हैं, आपका परिवार है, आप उनके बीच में बैठे हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का आपके समक्ष वह प्रसंग आ जाएगा जो आपके भीतर दुविधा उत्पन्न कर देगा कि ये काम कर लूं उसके बाद ध्यान कर लूं, या ध्यान के बाद ये काम करूंगा तो कहीं लेट तो नहीं हो जाऊंगा। ये विचार आपको ध्यान के समय आ जाएगा। इसका नाम क्या है? दुविधा। जैसे ही आप कुछ थोड़ा सा ध्यान के भाव में बैठने की कोशिश करोगे, आपके अंदर तुरंत दुविधा आ जाएगी। वो काम वहां छूट गया, उसने वहां फोन किया कि नहीं, वहां किचन में वो चीज बनी रखी थी वो ठीक से रखी कि नहीं। तुरंत आपके मन में कोई ना कोई दुविधा आ जाएगी। सुन रहे हो?
इसलिए इन सब दुविधाओं को तजने के लिए, एक लाइन पर चलने के लिए, अपने आप को एक तरफ केंद्रित करने के लिए, वन सेंटर्ड माइंड जब हो जाता है, तब जाकर के वह इस आत्म ध्यान की स्थिति में आने के लिए योग्य बन पाता है। जब आपसे कोई पूछता है कि मुनि महाराज क्यों बना जाता है, तो आप शायद बता नहीं पाते क्यों बना जाता है। निर्विकल्प रूप से आत्म ध्यान करने के लिए मुनि महाराज बना जाता है। ये मुनि महाराज बनने का उद्देश्य आपको शायद कभी बताया नहीं गया। तजकर सारी दुविधाएं, दुविधा जब तक दो तरह की चीजें आपके सामने रहेंगी तब तक आपके लिए निर्विकल्पता नहीं आती। इसलिए वह सारी निर्विकल्पता को बनाने के लिए ये चीजों को त्यागना, छोड़ना, इनसे दूर हटना। जब आपके सामने किसी भी तरह की दुविधा नहीं होगी तब ध्यान की सुविधा बनेगी, तब आपका मन सुविधाजनक तरीके से अपने आप में समाधान को प्राप्त होगा। तो ये सुविधा होगी तभी कर्म की निर्जरा होगी और तभी आपको आत्म अनुभव की ओर आपकी परिणति होगी। इसलिए यह ध्यान जो है गृहस्थों के लिए नहीं हो पाता, जो ध्यान हमें आत्म अनुभव की ओर ले जाता है। तो इसलिए गृहस्थ कम से कम क्या करता है, थोड़ी देर के लिए अपना मन प्रशस्त भावों के साथ धर्म ध्यान में लगाने के लिए प्रयत्न करता है। तो वह थोड़ी देर के लिए सही ओम अरहम में ही मन लगा लेता है। आत्मा में मन नहीं लगता तो किस में लग जाता है, ओम अरहम में लग जाता है। तो ये धर्म ध्यान में उसका जो मन लग जाता है, यह उसका सविकल्प धर्म ध्यान कहलाता है। और इसी धर्म ध्यान को करते करते हुए थोड़ा सा अपने अंदर कुछ अच्छा भाव ले आता है, अपने मन को प्रशस्त बना लेता है और इसी धर्म ध्यान के माध्यम से उसके लिए कुछ लाभ मिल जाता है। लेकिन वो लाभ उतना ही है, अभी मिला और फिर थोड़ी देर बाद जब वो ध्यान से हटेगा, तुरंत उसके काम में लगेगा, तो वह तुरंत अपने पाप कार्यों में लग करके जितना थोड़ा बहुत कर्म की निर्जरा ध्यान में करता है, फिर वह उससे ज्यादा बंद करने लग जाता है। सुनते हो, ध्यान में भी दुविधा रहती है और उपदेश सुनने में भी दुविधा रहती है, हा? सब दुविधाओं के साथ ही चलता है। अब उपदेश सुनने भी आए, कहीं मान लो दूर से आए, बस में आए, सबके साथ आए, तो एक चलेगा तो सबको चलना पड़ेगा, नहीं तो बस जा रही है। फिर अकेले आना, अकेले आओगे तो फिर अगली बार जब चलोगे साथ में तब कहा जाएगा अरे भाई तुम्हारे साथ नहीं ले जाऊंगा, तुम तो वहीं पे रह जाते हो, फिर हमें अकेला आना पड़ता है। ये एक और दुविधा समझ में आ रहा है। तो गृहस्थों के पास 20 दुविधाएं होती हैं, हर काम में दुविधाएं होती हैं। चाहे वो उपदेश सुने तो दुविधा, आहार दान करे तो दुविधा, महाराज आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, आज नहीं आएंगे तो क्या कल आएंगे कि नहीं आएंगे। हर काम उसका दुविधा के साथ चलता है। क्या सुन रहे हो, सुविधा कम मिलती तुमको है? अब आप अपना मन ऐसा बनाओ कि हम दुविधा में ना पड़े। दुविधा माने दो तरह के विचार, ड्युअलिटी में जब तक माइंड रहता है तब तक वो स्थिर नहीं होता। ये कर लूं कि ये कर लूं, ऐसा होगा कि वैसा होगा। जब तक आपके विचारों में ड्युअलिटी चलती रहती है तब तक आपको किसी भी काम में अच्छा नहीं लग सकता और आपको हर काम इसी दुविधा के साथ करना पड़ता है। काम वही करोगे लेकिन कैसे करोगे, दुविधा के साथ। हर काम में आपके लिए ऐसा भाव बने कि मैं कोई भी काम करूं तो दो प्रकार की विचारधारा के साथ नहीं, वन माइंडेड होकर के।
सेंटर्ड होकर के अगर हम काम करते हैं तो वह एक तरह से किया जाने वाला काम हमारे लिए वो सुविधाजनक होगा और वही हमारे लिए अच्छा कार्य होगा और उसी से हमको कुछ निर्विकल्पता आएगी, उसी से कुछ कर्म निर्जरा होगी और वही हमारा धर्म ध्यान कहलाएगा। तो आप लोगों की आदतों में दुविधा पड़ी हुई है, हर जगह पर दुविधा पड़ी हुई है। धर्म के काम में दुविधा पड़ी हुई है, महाराज के साथ भी अगर आपको विहार करना है तो उसमें भी दुविधा रहती है, प्रवचन सुनना है तो उसमें भी दुविधा रहती है, थोड़ा सा टाइम कहीं ज्यादा हो जाए तो दुविधा हो जाती है, टाइम पर नहीं पहुंचने की दुविधा रहती है। अनेक तरह की दुविधाओं के साथ में आपका धर्म ध्यान चलता रहता है, वो भी धर्म ध्यान चलता रहता है। इसको क्या बोलते हैं? ये भी धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान क्यों है? क्योंकि आपका विचार किससे जुड़ा हुआ है? अगर आपके लिए ये याद आ रहा है कि हमें मुनि महाराज के प्रवचन सुनने जाना है, इसलिए हमें जल्दी करना है, इसलिए हमें टाइम मैनेज करना है, तो ये दुविधाएं तो हैं, लेकिन वो किस उद्देश्य के साथ हैं? प्रवचन सुनने के उद्देश्य के साथ है। इसलिए वो क्या कहलाएगा? वो धर्म ध्यान है, निर्विकल्प ध्यान नहीं है। वो क्या है? सविकल्प ध्यान है अभी। इसलिए जब आप किसी भी तरह से अपने मन के अंदर ध्यान करने का भाव लाते हैं तो पहले तो आपको यह आना चाहिए कि हमें धर्म ध्यान करना है। और फिर धर्म ध्यान में भी कई तरीके हैं। जब आप इस तरह की दुविधाओं में पड़े हैं वो भी धर्म ध्यान है, और जब आप किसी ध्यान में अपने मंत्र का आलंबन ले रहे हैं तो वो भी धर्म ध्यान है। लेकिन उस ध्यान में और इस ध्यान में बहुत अंतर। उस ध्यान में आपके साथ में धर्म के साथ आर्त ध्यान बहुत मिक्स है, क्योंकि आपके अंदर दुविधाएं ज्यादा हैं। और जब आप शांत होकर के बैठते हैं तो आपके लिए केवल ओम अरहम नमो अरिहं ताड़म ये मंत्र बस सामने रहते हैं और आपको कुछ याद नहीं आता। तो ये धर्म ध्यान आपके लिए उस धर्म ध्यान से ज्यादा लाभदायक हो जाता है। इसलिए अरहम ध्यान कराया जाता है। सुन रहे हो? तो अरहम ध्यान तो गृहस्थों को होता है, लेकिन अरहम ध्यान के भी कई लेवल हैं। शुद्ध अरहम माने शुद्ध बनते जाना। तो शुक्ल ध्यान भी अरहम ध्यान है और धर्म ध्यान भी अरहम ध्यान है। लेकिन आप थोड़ा सा धर्म ध्यान करने के जब लायक बन जाएंगे तब आपके लिए इतनी योग्यता तो आ जाएगी कि हाँ, अगर हमें ध्यान में मन लगता है तो हम और अच्छी ध्यान की योग्यता लाएं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सभी प्रकार की दुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा, बाहर की भी दुविधाएं और भीतर की भी दुविधाएं। एक मन बनाओ, एक काम में लगो, एक विचार रखो, तब जाकर के आपको एक आत्मा का ध्यान होगा। क्या सुन रहे हो? जब आत्मा एक है तो उसकी तरफ एक होकर के ही जाना पड़ेगा ना, उसके लिए किसी दो के साथ नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए एक बहुत अच्छी बात आपके लिए बताना चाहता हूं कि ज्ञान में और ध्यान में बड़ा अंतर है। ज्ञान में तो आपके साथ दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लेकिन ध्यान में आप अकेले ही होंगे। क्या सुना? स्वाध्याय में आपके साथ चार हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, लेकिन ध्यान में तो आपको अकेले जाना पड़ेगा। तो ज्ञान में हम कई चीजों के साथ चल सकते हैं, लेकिन ध्यान में अगर हमें जाना है तो अकेले ही जाना होगा। एक आत्मा की तरफ जाना है तो हमें अकेले जाना होगा। इसलिए जिनके अंदर अकेले होने का डर लगता है वो कभी भी एक आत्मा की ओर नहीं जा सकते। समझ में आता है? ये डर जो हमारे अंदर बैठा है, अकेले डर लगता है, वो अकेले डरने वाला व्यक्ति कभी भी ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि वो दो की चाहत कर रहा है, और जो दो की चाहत में पड़ जाएगा वो दुविधा में पड़ जाएगा। तो ध्यान सुविधा के साथ होता है, दुविधा के साथ नहीं होता है। समझ आ रहा है? कर्म निर्जरा भी होगी तो सुविधा के साथ होगी।
इसलिए यहां कहा जा रहा है कि आप अपने लिए जब भी कभी तप आदि करें, कोई ध्यान आदि करें, तो उससे पहले अपने अंदर एक व्रत का भाव ले आए। अगर आपका कुछ नियम संयम होगा तो आपको एक तरीके का आपका आचरण बना रहेगा, और अगर आपका कोई व्रत नियम नहीं होगा तो आपका आचरण आज तो अच्छा है, कल उसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देगा, जैसा अक्सर आप 10 लक्षणों के दिनों में देखा करते होंगे। धर्म कब करते हैं जैनी लोग? बस 10 दिन कर लिए, 10 दिन तो ऐसा कि पूछो मत, कुछ नहीं खाना, 1 उपवास, 2 उपवास, 4 उपवास। मैं तो देख के रह जाता हूं, भगवान कहां से इनमें शक्ति आ जाती है इतना करने की। इन दिनों में इनको कहां से शक्ति आ जाती है? तो ये उनकी शक्तियां उस समय पर उत्पन्न हो जाती हैं, उस समय पर वह सब कर लेते हैं। कोई 10, 16, कोई 32 उपवास करने वाले भी हैं यहां पर, सुन रहे हो? तो लंबे लंबे उपवास आदि होते हैं। अगर वो थोड़ा व्रत नियम संयम के साथ होते हैं तो वो सार्थक होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने आज तो सब कर लिया और कल हमें सारी मर्यादाएं तोड़ देनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल हाथी नौन की तरह होता है। और ज्यादातर लोगों को आप देखना, ज्यादातर की बात कर रहा हूं, सब बुरा नहीं मानना, सब एक जैसे नहीं होते, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 10 दिन तक ठीक है और 11वें दिन कुछ भी ठीक नहीं है। जो मैं 10 दिन पहले करता था वही आज करूंगा। मतलब इतना ज्यादा स्तर गिर जाता है 10 दिन के बाद कि सोच के लगता है ये क्या तमाशा बना रखा है। ये तमाशा नहीं है तो क्या है? 10 दिन आपने उपवास किए, सब कुछ किया, और 11वें दिन सब कुछ, अब ना रात का ध्यान है, ना अभक्ष का ध्यान है, यहां तक कि लोगों के लिए गलत खान पान भी जो होता है वो भी सब शुरू हो जाता है, और 10 दिन कुछ नहीं करेंगे। तो ये सब जो हो रहा है इसी को कहा जाता है, ये कैसा है? ये सब हाथी का स्नान है। आज तो आपने सफाई कर ली और कल उतना ही आपने अपने को फिर गंदा कर लिया। ये हाथी स्नान है। तो इस तरह का स्नान करने का विचार मत करो। समझ आ रहा है? हम थोड़ा स्नान करें, लेकिन जितना करें उतना थोड़ा सा बनाए रखें। ज्यादा भी करने के बाद में कुछ हमारे लिए कंट्रोलिंग बनी रहे कि नहीं, हमने 10 दिन अगर कुछ किया है तो आगे भी हम कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छा करता रहेंगे। इतना भी नहीं गिरेंगे कि एकदम से अभी 10 दिन रात में नहीं खाया, अब रात में खाने लगे। कुछ लोग तो हो सकता है 10 दिन पीते ना हो, 11वें दिन पीने लग जाते हो सकता है। मैं बता रहा हूं, मैं क्लेम नहीं कर रहा आपके ऊपर, न ब्लेम लगा रहा हूं, है ये भी संभव है। तो इस तरह की मनोवृत्तियों से होने वाली जो ये धर्म की परिणतियां हैं, ये कभी कभी दूसरों के लिए हास्यास्पद बन जाती हैं। हास्यास्पद मतलब दूसरों की नजरों में धर्म की हंसी बनाने का कारण बन जाती हैं। और वो क्यों बन जाती हैं? क्योंकि दूसरा आपकी हंसी उड़ाएगा और वो दूसरों से कहेगा देखो ऐसे होते हैं लोग। 10 दिन तो सिर आसमान पे उठा के रखते हैं और 11वें दिन सिर को जमीन में दबा देते हैं। इस तरह की वृत्तियों से धर्म की प्रभावना नहीं होती, यह भी अप्रभावना का कारण बन जाता है। क्यों बन जाता है? वो आपकी अज्ञानता से बन गया। आपको पता नहीं कि धर्म करने का तरीका क्या बताया गया है। बिना व्रत के किया हुआ ये तप आपके अंदर कंट्रोलिंग नहीं ला सकता। इसलिए व्रत के साथ जब आप करोगे तो एक सिस्टम बना रहता है। भाई पारणा हुई है तो पारणा के समय पर होगी। सुबह खाएगा तो फिर बीच में दिन भर नहीं खाता रहेगा, ज्यादा होगा तो शाम को एक बार और ले लेगा। जब भी लेगा शुद्ध भोजन लेगा। ये व्रत के साथ में जो उसका एक नियंत्रण बना रहता है, यह उसकी निर्जरा के लिए फिर सतत कारण बना रहता है। इसलिए मुनि व्रत कभी भी ऐसा नहीं होता कि 1 दिन के लिए, कि 2 दिन के लिए, कि 1 साल के लिए, कि 2 साल के लिए।
क्या सुन रहे हो? हाँ, ये कितना बड़ा एक सिस्टम है, कितना बड़ा ये एक तीर्थंकरों के द्वारा बताया जाने वाला ये नियम है, रास्ता है कि मुनि व्रत ऐसे नहीं है 10 दिन के लिए कि 1 साल के लिए कि 10 साल के लिए, उसके बाद फिर तुम नहीं। इसलिए कहा गया कि मुनि व्रतों को धारण करके आपकी जो असंख्यात गुणी निर्जरा सतत होगी तो वो तभी होगी जब आपका आजीवन व्रत होगा। जन्म पर्यंत के लिए उस व्रत का पालन करने का संकल्प होता है, तो फिर वह व्रत के साथ तप करेगा तो उसकी निर्जरा निरंतर होती चली जाएगी। ऐसी नहीं होगी आज तो कर्म की सफाई हो रही है, कर्म कल गंदा हो गया। सुन रहे हो? तो मुनि महाराज हमेशा साफ स्वच्छ बने रहने के लिए महाव्रतों को धारण करते हैं। कहां से साफ स्वच्छ? अंतरंग आत्मा से साफ स्वच्छ बने रहने के लिए महाव्रतों को धारण करते हैं। कर्म की निर्जरा उनकी हमेशा चलती रहती है, आत्मा के अंदर सफाई का कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है। पहले के बंधे हुए जो भी कर्म हैं उनकी झड़ना, उनकी अपनी आत्मा से अलगाव होना, इसी का नाम कर्म की निर्जरा है। और ये व्रत के माध्यम से, संयम के माध्यम से, सम्यक दर्शन के इन भावों के साथ जब चलती है तो वह निरंतर असंख्यात गुणे कर्म की निर्जरा का वह कारण बनती है। इसलिए मुनि व्रत धारण करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। सुन रहे हो? तो अभी तो आप लोगों को प्रेरणा दे रहा हूं। मुनि व्रत में होता क्या है ये आगे बताया जाएगा। मन बने तो बता देना है। मुनि व्रत धारण करने का पहले उद्देश्य और प्रयोजन समझा जाए और फिर बाद में इस तरह के कार्य में संलग्न होने का विचार किया जाए तो हमारे लिए यह ध्यान आदि के माध्यम से होने वाली कर्म निर्जरा सतत बनी रह सकती है। यही विचार आपको इस 6 डाला के ज्ञान से दिया जा रहा है, जो 5वीं ढाल में मुनियों के व्रतों की मुख्यता से लिखा गया है। ओम अरहम ओम अरहम, सभी कार्य की सिद्धि से तू। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः।